वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जनवरी 2021 की रिटर्न हम खोल रहे हैं तो उसमें GSTR 1 और GSTR 3B का ऑप्शन जो है वो डिसेबल कर रखा है और वहाँ पे उसकी जगह कोई भी ऑप्शन नहीं है और खाली GSTR 2 भी दिख रहा है हमें। तो इसी चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने आज एक बड़ा ऐलान करा है और उन्होंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो कि अभी बहुत टाइम से चर्चा में भी था, उसे उन्होंने वो पोर्टल खोल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पोर्टल से हमें क्या फ़ायदा होगा और ये पोर्टल वर्क कैसे करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट धीरे धीरे क्वार्टर रिटर्न को प्रमोट कर रही है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। तो इसी के आगे चलते गवर्नमेंट ने एक IFF फैसिलिटी खोली है टैक्स पेयर्स के लिए, जो कि छोटे टैक्स पेयर हैं। तो उन्होंने अब बेसिकली करा क्या है, जैसे GSTR 1 अभी आप क्वार्टरली फाइल करते थे और GSTR 3 भी मंथली फाइल करते थे, जिसकी वजह से होता क्या था, जो आपका कस्टमर है उसे इनपुट लेने में दिक्कत होती थी। अगर वो मंथली फाइलर है तो उसके पास इनपुट दिखता था GSTR 2B में क्वार्टर के एंड पे जब आप रिटर्न फाइल कर देते थे। तो इस वजह से उसके जब तक GSTR 2B में इनपुट दिखता नहीं था वो क्लेम नहीं कर सकता था। अगर वो क्लेम करता है तो फिर उसकी डिपार्टमेंट से डिमांड निकल जाती थी। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक IFF पोर्टल लॉन्च कर दिया है QRMP स्कीम के अंदर, मतलब क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में, जिसमें अब टैक्स पेयर को अपने इन्वॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे IFF पोर्टल पे मंथली फॉर फर्स्ट 2 मंथ इन अ क्वार्टर। यानी कि जैसे कि आपका जनवरी फरवरी मार्च का है तो आपको जनवरी और फरवरी में IFF पोर्टल के थ्रू अपने इन्वॉइसेस अपलोड करने हैं और मार्च के जो इन्वॉइसेस होंगे वो आप अपनी GSTR 1 में ही अपलोड करेंगे। बेसिकली जो IFF पोर्टल है ये इक्विवेलेंट टू GSTR 1 ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है हमें। द IFF फैसिलिटी हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर्स अंडर QRMP स्कीम्स एज पर सब रूल 2 ऑफ रूल 59 ऑफ CGST रूल्स 2017 टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग। ध्यान दीजिएगा, ये खाली उन्हीं के लिए है जिन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग स्कीम ली है और वो उसमें अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल दिखा सकते हैं फॉर फर्स्ट 2 मंथ। हमें खाली फर्स्ट 2 मंथ की उसमें दिखानी है फॉर मंथ 1 एंड मंथ 2 ऑफ ए क्वार्टर। यानी कि अगर आप अप्रैल मई जून क्वार्टर की भर रहे हैं तो आपको खाली अप्रैल और मई की ही दिखानी है IFF पोर्टल में, बाकी आप GSTR 1 में भरेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस करा। तो इसमें बेसिकली है कौन कौन से क्या क्या डिटेल भरनी है आपको। इसमें आपको B2B इन्वॉइस भरने हैं, क्रेडिट नोट भरने हैं और B2B अमेंडमेंट और क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, ये 4 ही ऑप्शन आपको इसमें भरने हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या होगा कि जैसे आप भरेंगे मंथली से तो ये आपके कस्टमर के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे वो इनपुट समय पे ले पाएगा और साथ ही साथ आपको भी पेमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो आपका पैसा होल्ड करके रखते हैं कि जब तक आपका इनवॉइस पोर्टल पे नहीं दिखेगा तब तक आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं होती। तो इससे एक आपको ये भी फ़ायदा, पेमेंट भी आपको टाइमली मिल जाएगी और गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है कि उसके पास मंथली एक अमाउंट होगा कि इतना टैक्स इस महीने में आने वाला है। तो इससे दोनों को ही फ़ायदा है, टैक्स पेयर्स को भी और गवर्नमेंट को भी। साथ ही इसकी टाइमलाइन जो है वो 13th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ है। यानी कि जब आप जैसे अप्रैल मई जून की क्वार्टर की अगर आप जैसे अप्रैल की IFF पोर्टल पर चढ़ाने लगेंगे डेटा तो आपको 13 मई तक ही चढ़ाना है। अगर आप 13 मई के बाद चढ़ाते हैं तो वो आपके नेक्स्ट मंथ में कंसिडर हो जाएगा, यानी मई के IFF पोर्टल में कंसिडर होगा। और अगर आप इस मंथ तक फाइल नहीं करते, 13 तक फाइल नहीं करते उस मंथ के लिए, यानी कि अगर आप अप्रैल की IFF पोर्टल पे 13 तारीख तक फाइल नहीं करते तो आपकी वो एक्सपायर हो जाएगा IFF पोर्टल अप्रैल का। तो यानी कि अब आपको सब्सिक्वेंट मंथ के 13 से पहले पहले आपको IFF पोर्टल पे अपने इन्वॉइस चढ़ा देने हैं। और ये बहुत सिंपल है, जैसे कि आप उस पर लॉगिन करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके, रिटर्न्स पे जाके और अपना फाइनेंशियल ईयर और मंथ चूज़ करेंगे। उसके बाद ये IFF पोर्टल का लिंक खुल जाएगा जहाँ पहले GSTR 1 का खुलता था और सिंपली आपको वहाँ जाके फाइल कर देना है। बट ये आपके लिए फैसिलिटी ऑप्शनल है, आप चाहे तो IFF पोर्टल के थ्रू चढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली तीनों को मिला के जब आप मार्च जून की GSTR 1 चढ़ाएंगे तो उसमें इकट्ठा भी चढ़ा सकते हैं। यानी कि अब आप IFF पोर्टल पे प्लस GSTR 1 जो तीनों का कंसोलिडेटेड डाटा होगा वो आपका उस क्वार्टर का
डाटा फाइनल माना जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी आप IFF पोर्टल पे इन्वॉइस चढ़ा रहे हैं वो GSTR 1 में दोबारा ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी डबल कैलकुलेट हो जाएगी और इससे आपको भी दिक्कत होगी, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखो, जो IFF पोर्टल पे चढ़ाया है वो आप GSTR 1 में नहीं चढ़ाएं बिल्कुल भी। IFF is an optional facility to taxpayer under QRMP scheme to pass on tax credit to their recipient for month 1 and month 2 of a quarter. However, filing of GSTR 1 for month 3 of a quarter is mandatory. तो याद रखिएगा, आपको दोनों महीनों की IFF पोर्टल पर चढ़ाने के बाद GSTR 1 भरनी भी मैंडेटरी है बैलेंस इनवॉइस के लिए। रिकॉर्ड्स अपलोड बाय द सप्लायर विल रिफ्लेक्ट इन और ये जो आप IFF पोर्टल पे जो भी रिकॉर्ड्स चढ़ाएंगे वो आपके GSTR 2A या 2B ऑफ रिसिपिएंट के यहाँ दिखेंगे। और आप इस IFF पोर्टल को IFF पे जो इनवॉइस चढ़ाते हैं वो JSON फाइल के थ्रू भी चढ़ा सकते हैं रिटर्न ऑफलाइन टूल यूज़ करके, यानी कि GSTR 1 के बिल्कुल इक्विवेलेंट है ये। तो उसके ऑफलाइन टूल्स यूज़ करते हो आप, वो सेम यूज़ करके आप IFF पे भी चढ़ा सकते हो। जैसा कि हमने बताया कि आपको IFF पे जो फाइल करोगे वो आपको GSTR 1 में दोबारा नहीं चढ़ाना है। ओनली द डिटेल्स सेव्ड इन IFF कैन बी डिलीटेड, मतलब आपने अगर डिटेल्स चढ़ाई हैं खाली IFF पोर्टल पे तो आप उसको डिलीट या एडिट कर सकते हो, बट अगर वो एक बार सबमिट या फाइल हो गई तो वो डिलीट नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और साथ ही आपको एक अपडेट दे दूं कि आपको जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का GSTR 1 भरना है वो भी 13 जनवरी तक ही भरना है। अगर आप उसके बाद फाइल करेंगे तो आपकी लेट फीस लग सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो डेट रिवाइज करके 13 सब्सिक्वेंट क्वार्टर कर दी गई है, तो अपनी GSTR 1 भी टाइमली फाइल कर दीजिएगा। और इसी तरह के अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ताकि सब लोग इस अपडेट का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।